नमस्कार सभी का स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि द्विवेदी पर। दोस्तों आज हम लोग एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि इंटीग्रेशन पर बेस्ड है ना। और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एलिमेंट्री इंटीग्रेशन। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि एलिमेंट्री इंटीग्रेशन हम सभी 11th और 12th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, और उसका एक अच्छा खासा मतलब पार्ट जो है वो हम लोग वहाँ से करके आते हैं +2 से। पर और हम सब जानते हैं कि एलिमेंट्री इंटीग्रेशन के लिए कोई पर्टिकुलर एक ही रूल से सारे इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है ना। मतलब डिफरेंट अगर इंटीग्रल्स हैं तो हमें डिफरेंट मेथड्स डिफरेंट टेक्निक्स वहाँ पे यूज़ करनी पड़ती हैं, राइट। तो इसी तरीके से अब चूंकि यहाँ पे भी हमारा एलिमेंट्री इंटीग्रेशन है तो मैं बहुत बेसिक वाले पार्ट पे नहीं जा रहा। हमारी ग्रेजुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग करने वाले हैं। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि कुछ 20-30 मिनट की वीडियो में हम लोग सारे एलिमेंट्री इंटीग्रेशंस के मेथड्स और टेक्निक्स को कवर कर पाएँ और उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स को भी कर पाएँ। ठीक है? तो मैंने यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट्री इंटीग्रेशन टाइप्स लिए हैं। मैं उनके बारे में थोड़ा-सा हिंट्स दे दूँगा आप लोगों को कि कैसे हम इन इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लगभग जो भी इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन है ना, उनके टाइप्स हैं, उनको मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। और इसके अलावा अगर लगता है कि नहीं सर इनका डिटेल वीडियो चाहिए होगा, है ना, ये हिंट से काम नहीं चलेगा, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इनका डिटेल वीडियो भी फिर बनाने की कोशिश करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। मैंने पहला जो इंटीग्रेशन लिया है वो है 1/ax प्लस बी टू पावर 1/n प्लस माइनस ए एक्स प्लस बी टू पावर 1/m। अगर इस तरीके से हमें कोई इंटीग्रेशन मिलता है ना, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो m और n है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि वो हमारा एलसीएम जो है वो p आता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी को टी टू पावर p लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ए एक्स प्लस बी को टी टू पावर p। अब क्या होगा कि ये पूरा इंटीग्रल हमारा टी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हम ए है ना, डी एक्स की वैल्यू लिखेंगे पी टी टू पावर पी माइनस वन इंटू डी टी, और फिर पूरा इंटीग्रल हमारा टी के फॉर्म में कन्वर्ट होके इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का जब भी आएगा इंटीग्रेशन, तो हम पहले एम और एन का एलसीएम लेंगे। फिर जो भी एलसीएम की वैल्यू आएगी उसको हम टी की पावर में लेकर के ए एक्स प्लस बी की जगह रखेंगे और अकॉर्डिंगली हम लोग चीज़ों को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसके आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज़ बता दूं, जितने भी इंटीग्रल के फार्मूला हैं जिनमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस तरीके से अगर आता है, तो वो फॉर्मूले याद रखना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि लगभग सारे इंटीग्रेशन में उस तरीके का इंटीग्रेशन बन ही जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले कंटेंट की तरफ, अगले टाइप की तरफ। तो अगला टाइप मैंने लिया, अगर हमारा कुछ इंटीग्रल इस तरीके से 1/ax प्लस बी अंडर रूट पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पी एक्स प्लस क्यू को टी स्क्वायर मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और इसी से हम लोग एक्स की वैल्यू निकालेंगे, जो कि क्या आ जाएगी, टी स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन पी। ठीक है, मैंने यहाँ पे ए बी सी पी क्यू में नंबर्स लिए हुए हैं, पर जब क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे नंबर्स होंगे। ठीक है, 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर्स होंगे, तो अकॉर्डिंगली हमें उसको यूज़ करना है। यहाँ से बस हम टेक्निक समझ रहे हैं। तो पी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू अगर टी स्क्वायर है, तो यहाँ से हम लोग एक्स की वैल्यू निकालेंगे टी स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन पी, और डी एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी इंटू डी एक्स इक्वल टू 2t इंटू डी टी, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2t डी टी अपॉन पी, राइट। अपॉन में क्या आ जाएगा, पी। ये आ गई हमारी डी एक्स की वैल्यू। तो ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो इंटीग्रल होगा वो मतलब इंटीग्रेबल फॉर्म में होगा। एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे अभी कि ये किस फॉर्म में जाके बनेगा, वो आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद पता चलेगा। जो इनिशियल मेथड्स हम 11th 12th में सीख के आए हैं, फिर हम उनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो एक ये है, अगर 1/√ax² प्लस बी एक्स प्लस सी मिलता है, या फिर √ax² प्लस बी एक्स प्लस सी मिलता है इस तरीके से, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा बता दूं कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म कैसे बनाते हैं। जैसे मान लो ये नंबर दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, राइट। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा एक्स के साथ वाला पार्ट होता है ना, इसके हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे, इसके हाफ का स्क्वायर माइनस करेंगे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स सी अपॉन ए प्लस, अब ये बी बाई टू ए का स्क्वायर ऐड करना है एंड बी बाई टू ए का स्क्वायर माइनस करना है, ठीक है, ये इस तरीके से। अब ये जो पार्ट है ना एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस ये वाला पार्ट, ये पार्ट मिलके बन जाएगा एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। और ये जो पार्ट बच रहा है ना सी बाई ए माइनस बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिखेंगे अंडर रूट और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये देखो क्या बन गया, ये बन गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप से बन जाएगा, ठीक है। अगर रूट होगा तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, रूट नहीं होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब वो न्यूमरेटर में होगा डिनोमिनेटर में होगा, है ना, उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोग फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो मैंने पहले ही बोला है कि जो फार्मूलाज जिनमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इन्वॉल्व है, उन्हें हम लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। तो ये अप्लाई कर देंगे, अब इजीली हम फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें और कुछ नहीं करना हम लोग, है ना, क्या करना है बस कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना है। इसके बाद हम फोर्थ जो हमने टाइप लिया है उसमें है कि अगर हमारा इंटीग्रल कुछ इस तरीके से है कि पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो देखो हमें इस पी एक्स प्लस क्यू को इसके डेरिवेटिव के फॉर्म में बनाना है, ताकि जब हम सब्सटीट्यूट करें तो इसको टी मान ले और उसका डिफरेंशिएशन करने पे ये वैल्यू आ जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पी एक्स प्लस क्यू को कैसे रखेंगे, लैम्डा, है ना, इंटू डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस म्यू, या फिर हम और सिंप्लीफाई तरीके से याद रख सकते हैं कि लैम्डा टू ए एक्स प्लस बी प्लस म्यू। अब इन दोनों को कंपेयर करा के हम लोग क्या कर लेंगे, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, जब यहाँ से कंपेयर कराओगे ना, देखो एक्स का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट का जब कंपेयर कराओगे तो यहाँ से लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा और म्यू की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो ये पी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ पे रख देंगे, ठीक। तो ये इंटीग्रल हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये इंटीग्रल हमारा क्या हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो, एक पार्ट में आएगा लैम्डा टू ए एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, मैं इसको नहीं, ये इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, और प्लस म्यू अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक। अब देखो ये वाला पार्ट जो ना, इसको हम लोग मान लेंगे टी, तो ये हमारा ऑलरेडी डी बाई डी एक्स से ही आया है, तो ये डी टी में चला जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, होल स्क्वायर वाला टेक्निक यूज करेंगे, इस पूरे को क्या करेंगे होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसा हम लोग थर्ड वाले में कर रहे थे, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर किसी भी टाइप इंटीग्रल के टाइप में प्रॉब्लम आ रही हो या नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसका एक डिटेल वीडियो बना के आप लोगों को मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। फिफ्थ एक पार्ट हमारा, एक हमने लिया इंटीग्रल पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, अगर इस तरीके से दिया गया तो देखो जब पी एक्स प्लस क्यू होगा मतलब एक्स की 1 डिग्री तक होगी, तो हम इसको बस डेरिवेटिव के फॉर्म में बनाएंगे प्लस कांस्टेंट के फॉर्म में बनाएंगे। जब एक्स स्क्वायर वाला पार्ट होगा तो हम क्या करेंगे, इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में बनाएंगे, उसके डेरिवेटिव के फॉर्म में बनाएंगे और कांस्टेंट के फॉर्म में बनाएंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू लैम्डा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस म्यू टू ए एक्स प्लस बी, ये डेरिवेटिव है और ये कांस्टेंट है, ठीक है। बस क्या करना है, हमें इसको कंपेयर कराना है, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को, फिर एक्स के कॉफिशिएंट को और फिर कांस्टेंट को, और लैम्डा म्यू और न्यू की वैल्यू निकालनी है। जैसे ये तीनों वैल्यू आ जाएंगी हम इस इंटीग्रल को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, लैम्डा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी प्लस म्यू टू ए एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस कांस्टेंट के साथ आ जाएगा न्यू अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। अब देखो ये तो क्या होगा, ये रूट से ये कैंसिल होगा और यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है। और अगर नहीं भी डायरेक्ट इंटीग्रेट होगा तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर बना लेंगे और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इसी तरीके से इसमें इसको टी मान लेंगे, इसका डेरिवेटिव में डी टी में चला जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा और इसको फिर से होल स्क्वायर बना के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये कुछ एलिमेंट्री इंटीग्रेशन के टाइप्स थे और उनकी सिंपल टेक्निक्स थी। तो इन टेक्निक्स का यूज़ करके अगर आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप इनके क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ। अगर मैं इसमें पर्टिकुलर क्वेश्चंस करने के लिए जाऊँगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, और इसमें ऐसा फिक्स नहीं कर सकते हैं कि हम यही क्वेश्चन से बनने वाले हैं, इससे कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आपको बस टेक्निक समझने की ज़रूरत है, मेथड समझने की ज़रूरत है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में ट्रांसीडेंटल जो फंक्शंस हैं उनके इंटीग्रल को भी समझेंगे और उनकी टेक्निक को जानेंगे। सो तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। बाय बाय, टेक केयर।